बलाज को 5 फायर लगे थे और बलाज के कत्ल में और उसके वालिद टीपू के कत्ल में एक चीज कॉमन था। और एक फायर वो जब गोली, चूंकि फायर उसके यहाँ लगा हुआ था, वो गोली घूम के उसके दिल को जा रही। एहसन शाह एक गंदा आदमी था, गंदा आदमी साबित हुआ है, यार मारी उसने की है, वो तो गद्दार है। और वो तीफी भट्ट ग्रुप को एक जालिम ग्रुप करार दे रहे हैं। जिस तरह उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी मैं तो बेकसूर हूँ, मेरी तो दुश्मनी नहीं है। अगर वो बेकसूर हैं तो आके फेस करें। तो तीफी भट्ट को जो ऑलवेज बेनिफिट पहुंचा है जिस चीज का, वो 109 का ही पहुंचा। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं उसको साबित करूंगा और मैंने किया भी है। वो साबित करें कि हम लोग झूठे हैं, पुलिस अफसरान भी तंग पड़े, क्योंकि अब पुलिस को भी बहुत ज्यादा मेरिट पे ही चलना पड़ेगा। जहां वो इधर से उधर होने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया उनको पछाड़ कर रखा। तो टीपू ट्रक्का माला पे भी होलो पॉइंट गोलियों से अटैक हुआ था, इसी तरह बलाज पे भी होलो पॉइंट गोलियों से अटैक। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना दिलशाद, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मीर बलाज टीपू के कत्ल पर सोशल मीडिया पर एक तूफान है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया पर आए रोज नत नई बातें, नत नई चीजें सामने आ रही हैं। खुर्रम पाशा साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इनके पास बहुत सी चीजें हैं, अंदर की बातें हैं। इनसे जानते हैं कि बलाज कत्ल पर क्या अपडेट है। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, आपने टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्या अपडेट है बलाज कत्ल पर? एक जो चीज सामने आई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने, उसमें जो इंकशाफ हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना काज ऑफ डेथ होता। बलाज को 5 फायर लगे थे और बलाज के कत्ल में और उसके वालिद टीपू के कत्ल में एक चीज कॉमन सामने आई कि जब टीपू ट्रकावाला को 2010 में एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था, तो जो फायर लगे थे वो भी होलो पॉइंट गोली का एक नाम होलो होता है, पॉइंट है जो घूम कर जाती है, वो इस्तेमाल हुई थी। सेम बलाज के कत्ल में भी होलो पॉइंट गोली इस्तेमाल हुई। उसको 5 फायर लगे थे और एक फायर वो जब गोली, चूंकि फायर उसके यहाँ लगा हुआ था, वो गोली घूम के उसके दिल को जा रही और वो दिल पे जो जाके गोली लगी है, उसकी वजह से उसकी डेथ। एक चीज तो ये सामने आई। दूसरी जो एक बहुत शोर बरपा था, पुलिस ने भी मरकजी मुलजम तीफी भट्ट को करार दिया था और ये बातें की जा रही थी, क्योंकि ये एविडेंस तो पुलिस के पास इमिग्रेशन तरफ से आ चुके थे कि तीफी भट्ट जिस रात कत्ल हुआ था बलाज टीपू, उस कत्ल की उस सुबह इस्लामाबाद से दुबई रवाना। अब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दुबई तक, लेकिन अब एक नया इंकशाफ सामने आया है कि तीफी भट्ट 23 मार्च को दुबई से लंदन रवाना हो। यानी कि वो जो रेड वारंट और इंटरपोल की बातें थी, वो सारा सबका चिरू पड़ा हो गया। डेफिनेटली देखे ना, अगर दुबई मौजूद हो, पाकिस्तान का जो इंटरपोल के हवाले से मुल्जमान की हवालगी का जो मुआहदा है, वो सारे ममालिक के साथ नहीं है। दुबई में तीफी भट्ट हुआ, मुमकिन है पुलिस ले आए, लेकिन अगर वो वहां पे हुए ही ना, तो पुलिस वो रेड वारंट किस काम का आएंगे? बिल्कुल फजूल। अब लंदन की जो इतलात है और ये कन्फर्म इतलात, इस हवाले से पुलिस को भी कुछ शवाहिद मिल चुके हुए हैं, कुछ एविडेंस सामने आ चुके हुए हैं कि तीफी भट्ट 23 मार्च को दुबई एयरपोर्ट से लंदन के लिए एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए ट्रैवल हुआ। अब पुलिस को लंदन से लाने में खासी मुश्किलात हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा ये मुल्जमान की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। तो अब बात फिर वही आ जाती है कि तीफी भट्ट अब इस वक्त का इंतजार करेगा कि ये बात कब ठंडी पड़ती है। जिसा माजी में होता था, जब एक मामला भड़का होता था, उसके बाद ठंडा पड़ता था, तो वो सामने आके अपने आप को सरेंडर करते थे, इंटरम बेल करा के सामने तफ्तीश होते थे, क्लियर हो जाते थे। अब वो भी इस वक्त का इंतजार करेंगे। और ये चीज भी सामने आई है कि रोजाना कत्ल होते हैं, कत्ल की वारदातें तो रुकती ही नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कत्ल हुआ है कि जो अब तक सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड है। और ये आग जो लगी थी वो अभी तक ठंडी नहीं हो पा रही। तो इतना ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया का प्रेशर बिल्टअप हो चुका हुआ है, पुलिस अफसरान भी तंग पड़े, क्योंकि अब पुलिस को भी बहुत ज्यादा मेरिट पे ही चलना पड़ेगा। जहां वो इधर से उधर होने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया उनको पछाड़ कर रखा। और डिजिटल मीडिया ने खुर्रम भाई इस वक्त तीफी को एक जालिम और अमीर बलाज को एक मजलूम के रूप में पेश किया। डेफिनेटली उसमें देखे ना, देखा जा रहा है कि मरा कौन है और किन हालात में मरा है। क्या, कितने लोग अब पहले मरे हैं। इन दोनों खानदानों की दुश्मनी में जानी नुकसान तो हमेशा ट्रका वाले खानदान का होगा, दादा से लेके पोते तक। इस दुश्मनी में कोई तीफी भट्ट ग्रुप का तो आज तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ना। लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसलिए उनकी नजर में उनकी हमदर्दियां बलाश फैमिली के साथ है और वो तीफी भट्ट ग्रुप को एक जालिम ग्रुप करार दे रहे हैं। जिस तरह उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी मैं तो बेकसूर हूँ, मेरी तो दुश्मनी नहीं है। अगर वो बेकसूर हैं तो आके फेस करें। लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कि अगर एक बंदा बेकसूर है, फिर वो छुपा क्यों है, वो दौड़ा क्यों फिर रहा है, सामने उसको तो कानून का सामना करना चाहिए। इसलिए वो उनके इंटरव्यू को लोग कोई पॉजिटिव निगाहों से नहीं देख रहे,
वो चीज बल्कि नेगेटिव हो रही है। खुरम भाई, उनके इंटरव्यू में भी कोई ऐसी सुलह वाली बात नहीं थी या कोई अच्छे तल्लुकात वाली बात नहीं थी। उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उसमें सुलह का कहीं कोई आंसर नजर नहीं आया। सुलह होनी भी नहीं चाहिए। अगर सुलह माजी में नहीं हो सकी, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस थे, और अब जो ये नुकसान ट्रकों वाला फैमिली का हो गया, जहाँ कोई बंदा अब ये जुर्रत भी करे कि जिस तरह पहले मुश्तरका दोस्त करते ही थे ना, कि वो जाके बलाज फैमिली से कहे कि जी आप सुलह कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये सुलह होगी या वो लोग इस बात पे आमादा होंगे कि वो तीफी भट्ट को माफी देते हैं। अगर तो तीफी भट्ट वाकई मुलज़म है तो वो मेरा नहीं ख्याल मुलज़म है या नहीं है, ये तो एक बात की बात है। ये तो पुलिस और अदालतें फैसला करेंगी मुलज़म है या नहीं है। लेकिन जो तीफी भट्ट की 32 मिनट का वीडियो बयान था उसमें कहीं नजर नहीं आया कि वो सुलह चाहते हैं। नहीं, वाकई उसमें ऐसी बात कोई नहीं थी। और वो तो बल्कि उसमें तो पुलिस को भी थ्रेट था, बल्कि उसमें बलाज एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी मेरी इनसे दुश्मनी कोई नहीं, दूसरी तरफ बलाज फैमिली की पूरी किरदार कशी भी की गई है। खुरमी, अब तक की जो पुलिस तहकीकात है जिसमें हम जो डीआईजी इमरान किश्वर हैं वो भी कह चुके हैं कि तीफी भट्ट मरकजी मुलज़म है। एसपी आफ्ताब फुलरवान भी कह चुके हैं कि वो मरकजी मुलज़म है। और आपकी वो टिंड के हवाले से भी कहा गया ये झूठ का परंदा है। लेकिन आपने वो जो टिंड वाली बात है, वो अपना मौकफ है वो दुरुस्त साबित। खुरम पाशा हमारा भाई है और खुरम पाशा की क्रेडिबिलिटी और साफत की क्रेडिबिलिटी ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये वो चीज में मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त ज्यादा अहम केस है, टिंड नहीं है। क्योंकि एक खबर हम लोगों ने खुद इस बात को हमने वायरल किया कि वो एक टिंड की गई, पुलिस मुकर गई, आपके सामने ही था। आफ्ताब फुलरवान साहब के सारे बयान निकल रहे, लेकिन आप भी पीछे पड़ गए और आपने साबित कर दी। बहसियत साफी देखिए, बात है कि वो खबर चलाने वाला भी मैं था, वो क्रेडिबिलिटी मेरी भी खराब हो रही थी, मेरे समेत हम सब वो दोस्त भाई मजदूर, मैं तो कहता हूँ मजदूर हैं जो डिजिटल मीडिया से वो बचता है, सब मजदूरी कर रहे हैं यार, सब अपने लिए लगे हुए हैं। उसमें सबको कहा जा रहा था कि जी 100-200 व्यूज जिनको मिलते हैं और वो झूठी खबरें फैला के व्यूज लेते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर साबित कर दिया कि हम खुरम भाई, आपकी उस बात को सिर्फ एक यूट्यूबर की बात के साथ जोड़ा गया, जबकि ना आप यूट्यूबर है ना हम यूट्यूबर है। डिजिटल मीडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया पर एक सवाल आया, चैनल आए, उन पर सवाल आया और डिजिटल मीडिया छा गया। तो सिर्फ उनका एक यूट्यूबर्स को कहना कि ये सारे, यानी कि आप भी यूट्यूबर है मैं भी यूट्यूबर हूं, इसका मकसद है उनकी। आफ्ताब फुलरवान साहब, मैं फिर कहता तो मेरा उनसे कुछ जाती मेरा कोई इख्तलाफ या जाती झगड़ा नहीं, मेरे असूली इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ पे फिर वो प्रोफेशनल जर्नलिस्टों को डिग्रेड करने की बात करेंगे तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम फिर अपना दफा करें। और उस दफा के लिए इसलिए तो मैंने उन्हें मुनाजरे की दावत भी दी थी कि बैठे मेरे साथ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं उसको साबित करूंगा और मैंने किया भी है। वो साबित करें कि हम लोग झूठे हैं, मैं तो वो साबित नहीं कर सकते। आपने वो वीडियो सामने ले, फोटो तो फेक हो सकती है, वीडियो कौन फेक करेगा? वीडियो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो, उनकी अपनी हिरासत की वीडियो है। अच्छा, आपने इनको मुनाजरे का चैलेंज किया, 4 रोज गुजर गए, कोई उनकी तरफ से कोई राब्ता? राब्ते तो यही हो रहे थे कि मैं अपनी वीडियो डिलीट कर दूं। लेकिन खैर छोड़े, यानी कि ये मुनाजरे वाली वीडियो डिलीट कर दी। वो एक्चुअली बात है कि एक थोड़ा सा मैंने भी टोटा पेश किया था। मैं फिर आपके इंटरव्यू में बात करता हूँ, और भी टोटे मेरे पास है। जिस दिन वो कहेंगे ना अभी मैं झूठा हूँ, मैं और टोटे भी सामने ले आऊंगा। अच्छा, टिंड वाली बातें अभी और भी है और बहुत सारी। टीपू पहलवान के और बलाज के आप कह रहे हैं कि मर्डर में एक सेम जैसा वेपन इस्तेमाल हुआ है और एक ही तरीकाकार था, इसका मकसद है उनका मुलजम भी एक था। देखिए, होलो पॉइंट गोलियां मैं फिर कह रहा हूँ इंतहाई खतरनाक होती हैं, और कहा यह जाता है कि जब वो लग जाए किसी के जिस्म में दाखिल हो जाए तो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कोई इंसानी जान बच सके। उसमें 2 सूरत हाल होती हैं। एक तो कहा जाता है कि वो गोली अगर फ्रंट से लगी है तो आपके पिछले हिस्से से जब वो क्रॉस करती है तो वो खुल जाता है। सेकेंडली, उसके अंदर कोई ऐसे जहरीला मादा होता है कि जैसे ही वो गोली आपके जिस्म में दाखिल होती है वो जहर आपकी बॉडी में फैल जाता है और उसमें बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं, 0%। इसलिए वो होलो पॉइंट गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिसको टारगेट किया जा रहा है वो बच ना सके। तो टीपू ट्रकामाला पे भी होलो पॉइंट गोलियों से अटैक हुआ था, इसी तरह बलाज पे भी होलो पॉइंट गोलियों से अटैक हुआ। खुरम भाई, होलो पॉइंट गोलियों से हुआ, सेम सा मर्डर था, सेम तरीकाकार था, सेम आइडिया था। उसका भी मुलजम जो था, मरकजी मुलजम जो था, वो भी तीफी भट्ट था, आज भी तीफी भट्ट है। उस वक्त भी तीफी भट्ट को कुछ सजा ना हो पाई, कानून में उसको प्रूफ ना किया जा सका कि कातिल यही है। क्या अब तीफी भट्ट को सजा हो पाएगी इसमें? नहीं, मुश्किल। फिर बात वहीं आती है कि अभी तक तीफी भट्ट का रोल तो मशवरे का है ना, या इमा पर है, 109 में नामजद है, तो ये बातें तो चलती आ रही हैं शुरू से ही
कि 109 में किसी मुलजम को सजा दिलवाना इंतहाई मुश्किल। तो तीफी भट्ट को जो ऑलवेज बेनिफिट पहुंचा है जिस चीज का, वो 109 का ही पहुंचा। फिर भाई एहसन शाह के जो मोबाइल से जो बरहना नजेबा वीडियोस बरामद हुई, वो एक दो लड़कियों के साथ मैच भी कर गई, क्या उन लड़कियों ने पुलिस के साथ कोई राब्ता किया या उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन? मैच थी ही उन लड़कियों की वीडियो नहीं, वो एक तो लड़की थी ना सायमा ईमान, जो सामने आ गई, मीडिया पर आ गई, मैंने भी उसका एक इंटरव्यू किया। उनमें एक लड़की जो थी वो चूंकि पब्लिक फिगर भी रहा है, वो टिकटॉकर भी है, मॉडल भी है, पार्टी गर्ल भी है। उस लड़की का असल नाम है अंचल, लेकिन फील्ड में वो एंजल खान के नाम से जानी जाती है। एहसन शाह के साथ उसकी 3-4 साल दोस्ती रही। उसका कोई पार्लर भी है? पार्लर का नहीं, लवाटी में नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 3-4 साल तक एहसन शाह के साथ अटैच रही है, उसके साथ दुबई भी जाती रही है और उसके साथ उसका खासा एक क्लोज याराना रहा है। उन वीडियोस में जो कुछ आई थी जिसमें वो लड़की थी, बाकियों में वो नहीं है, बाकियों में और लड़की हैं, लेकिन वो चूंकि कोई इतनी प्रोमिनेंट फिगर नहीं है इसलिए उन लड़कियों का जिक्र नहीं किया जा रहा। एंजल खान की फौरन शनाख्त हो गई थी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी खासी छाई हुई। एहसन शाह एक गंदा आदमी था, गंदा आदमी साबित हुआ है, यार मारी उसने की है, वो तो गद्दार है। अब वो उसका फिर भी वो जाती मामला है ना, एक अगर किसी खतून के साथ उसकी अटैचमेंट है, वो एक उसका निजी मामला है। उस निजी मामले का उस लड़कियों का इस कत्ल से बराह रास्त कोई तल्लुक नहीं। खुर्रम पाशा साहब, इस वक्त गोगी भट्ट कहाँ पर है? कहा जा रहा है कि वो पुलिस हिरासत में है। नहीं जी, ये बातें तस्दीक नहीं हो सकी थी, और अगर गोगी भट्ट पुलिस की हिरासत में होते तो ये बात ढकी छुपी नहीं थी रहनी। आपने डीआईजी इमरान किश्वर का भी बयानात सुने हैं जो ऑन कैमरा उन्होंने बातें की हैं, और मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने भी इस हवाले से जो गुफ्तगू की है, गोगी भट्ट का नाम नहीं सामने आ रहा, उसमें कहीं भी गोगी भट्ट का कोई खास जिक्र सामने नहीं आ रहा। और जराए भी इस बात को बताते हैं कि जितने ज़ेरे हिरासत लोग हैं जिनसे पुलिस ने तफ्तीश की है, उनके इंकशाफात की सारी कड़ियां तीफी भट्ट की तरफ जा रही, उसमें कहीं बराह रास्त गोगी भट्ट के मुलव्वस होने के कुछ शवाहिद सामने नहीं है। इस वजह से पुलिस का ज्यादा जो तवज्जो का मरकज है वो तीफी भट्ट है, ना कि गोगी भट्ट। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब, इन्होंने बताया कि जो तीफी भट्ट है वो इस वक्त दुबई में नहीं है बल्कि लंदन में है। रेड वारंट और इंटरपोल की बातें थी, ये सारी धरी की धरी रहेगी, क्योंकि लंदन बरतानिया के साथ हमारा मुलजमान की हवालगी का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है, इसलिए तीफी भट्ट को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब वो आएंगे सामने तफ्तीश होंगे, वो क्या कहते हैं वो बात की बातें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।